नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके परिवार शिव क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D और मेंसुरेशन 3D में कौन कौन से आपके टॉपिक होते हैं, ये सारा चीज़ चर्चा जो है इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D में आपका घनाभ के बारे में, क्यूबाइड के बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मेंसुरेशन 3D में आपके आयतन और क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। आयतन कहने का मतलब ये है यानी कि जिसमें कोई चीज़ हम रख सके। मान लीजिए कमरा है, इसमें हवा है, तो ये जो हवा है यही आपका क्या आयतन है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के बारे में बता दिया गया क्या होता है क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं भाई घनाभ क्या होता है। घनाभ का मतलब ये समझिएगा कमरा, यानी कि कमरा समझिएगा, यानी कि जिसमें आपका लंबाई हो, जिसमें आपका चौड़ाई हो और जिसमें आपका ऊंचाई हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, ये आपका घनाभ कहते हैं। तो आइए आकृति से देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्या भाई, यानी कि लंबाई है, ये हमारा क्या है चौड़ाई है, ये हमारा क्या है ऊंचाई है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या चीज पूछता है, इसका आयतन पूछता है। यानी कि पहला नंबर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ये आपका क्या पूछता है भाई, आयतन। आयतन पूछता है। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, यानी भी से। तो आयतन कुछ नहीं करना है, इसमें एल है, बी है और एच है, तो आप गुणा कर दीजिए, यानी एल बी एच, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई, आगे क्लियर। इसका कह सकते हैं क्षेत्रफल, कह सकते हैं वक्र पृष्ठ पूछता है, वक्र पृष्ठ या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है। तो सिंपल जानिएगा, चारों दीवारों कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये आप इधर इस तरफ वाला, ठीक, उसके बैक वाला इस तरफ और इस तरफ, आरासन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आपका पूछता है, या इसी को हम वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा भाई। जो कमरा बनता है ये आपका क्या है, यानी चारों दीवार ले लें वही हमारा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। छत और फर्श छोड़ दें, बात समझ में आ रहा, जो चारों दीवार बचता है वही हमारा क्या कहलाता है भाई, वक्र पृष्ठ कहलाता है, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसको रट जाइए, यानी कि वक्र पृष्ठ कहे, वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ कहे, या फिर चारों दीवारों का, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहे, तो आप क्या कर देंगे, ये आपका होता है, इसको रट जाइए भाई। आप जानते हैं ना, कह सकते हैं कि भाई आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होता ही नहीं होता है। अगर जी इसी ऊंचाई से हम गुणा कर दें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में L + B × H होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण ये आपका पृष्ठ क्या होता है, कुछ नहीं करना, टोटल सरफेस एरिया, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यही आपका क्या है, आपका ब्रह्मास्त्र एल होता है, बी होता है और एच होता ही नहीं होता है। एक बार गुणा इसके साथ कर दीजिए, यानी कि एल भी हो गया, क्लियर, प्लस कर लीजिए, यानी इसके एक बार इसका गुणा कर लीजिए, बी एच हो गया, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार गुणा इसका साथ कर दीजिए, ये आपका एच एल हो गया, और 2 अपने तरफ से बढ़ा लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो यही आपका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 2 कोष्टक में L × B + BH + HL होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, आप कह सकते हैं एक बार और समझिए भाई घनाभ क्या होता है, यानी कि कह सकते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, यानी तीनों अलग अलग होते हैं। ये आपका उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ये आप घनाभ कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी एल और बी बराबर हो सकता है, एल एच भी आपका बराबर हो सकता है, क्लियर है। समझ में, कोई भी 2 भुजा अगर जो अलग अलग होंगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, ये आपका कह सकते हैं घनाभ कहलाएगा। तो इसका आयतन कुछ नहीं करना है, यही आप याद कर, यही सिर्फ रखिए, एल बी एच। एल क्या लंबाई है, बी क्या है चौड़ाई है, एच क्या हमारा ऊंचाई। आप सबका गुणा कर देंगे, एल बी एच, यही इसका आयतन कहलाएगा। आप जो है इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो ये बताइए आयत का परिमाप सबको पता है कि 2 कोष्टक में L + B होता ही नहीं होता है, L + B होता है। तो आप कह सकते हैं H से गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में L + B × H हो जाएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है, तो संपूर्ण पृष्ठ 2 अब क्या कर देंगे, आप सबका गुणा एल बी कर लीजिए, बी एच कर लीजिए, और हम क्या कर लेंगे एच एल कर लेंगे।
तो यही हमारा क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाए। 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL हो जाए। अगला आपका क्या पूछता है भाई, ये आपका क्या पूछता है, विकर्ण पूछता है, यानी कि ये आपके एग्जाम में क्या पूछता है, विकर्ण यानी डायगोनल। तो आप कह सकते हैं, मान लीजिए कोई कमरा ही कमरा है, मैं कहूँ कि आपका कह सकते हैं, मान लीजिए यही आपका सबसे बड़ा विकर्ण क्या होगा, यानी जो तिरछा जाए, आप यहाँ से लेकर के अगर जिसको आप मिलाएंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ये आपका विकर्ण कहलाएगा। तो इसमें क्या है भाई, आयत का विकर्ण क्या होता है, कोष्टक में आप क्या होता है भाई, L² होता है, यानी B² होता है, और H² होता है, नहीं होता, सॉरी L² होता है, B² होता है, और हमारा B² होता है, आयत का विकर्ण होता है, आप H² कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कहता है कि भाई कोई घनाभ है, उस घनाभ में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा, या बांस की लंबाई क्या होगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल, अभी हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन करवाना अभी बाकी है। ये आप कह सकते हैं पहले रूल पढ़ लीजिएगा, पॉइंट्स पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। सिंपल एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं कहूं यदि एग्जाम्पल, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ले लीजिए आप 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो आपके एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए चर्चा करते हैं। इसको सही कर लीजिए, घनाभ थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, ये आपका घनाभ, क्यों, ये आप क्या हो गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, पहला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इसका आयतन क्या होगा। क्लियर है, आपका विकर्ण भी पूछ सकता है, पहला जो मन करे आप उसको लगा सकते हैं, यानी इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, यानी कि दूसरा इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरा ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर। और चौथा आपका विकर्ण क्या होगा, यानी कि विकर्ण क्या होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये 4 तरीके क्वेश्चन पूछे। तो आयतन आप लंबाई 20 दिया है, L बराबर 20, B बराबर हमारा 10 और H बराबर हमारा कितना दिया है 5। तो आयतन के लिए सबको गुणा कर देंगे, यानी 20 गुणे 10 गुणे 5, तो 20 25 100, ये आप कह सकते हैं 1000 घन सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आयतन हो जाए, या घन सेंटीमीटर होगा या फिर सेंटीमीटर पर क्यूब। चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 2 लगाएंगे। अब देखिए L प्लस B, कोष्टक में L का मान कितना है 20 है, और देखिए L का मान 20 है और B का मान कितना है 10 है, प्लस 10, और ऊंचाई कितना हमारा 5। तो आप कर देंगे 20 10 30, यहाँ तक क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, यानी 2 गुणे का 30 गुणे 5, तो आप कह सकते हैं कितना होगा, 3 दूना 6, यानी कि 60 और 6 पजे, आप 5 ते 15 15 15 दूना 30, आप कह सकते हैं। देखिए 5 ते 15 150 और 15 दूना 30, आप कह सकते हैं 300 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाए। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लगाइएगा। अब देखिए इस गुणा LB,
तो पहले इसका गुणा कर लीजिए, तो 20 दहियम 200 प्लस BH, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी 10 गुणे 5, ये आपका क्या हो जाएगा 50, और क्या हो जाएगा हमारा, यानी उसके बाद हमारा HL होता है, BH के बाद क्या होता है HL, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 20 25 100, ये आपका हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 2 कोष्टक में यानी 200 और 100 300 और 50 जोड़ेंगे तो 350, अब 35 दूना 70, ये आपका क्या आ जाएगा 700 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या पूछता है अभी, इसका क्या पूछता है विकर्ण। तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, तो L का मान 20, तो 20 का वर्ग 400, और क्या है H B कितना है 10, और 10 का वर्ग 100, इसके बाद हमारा H कितना है हमारा 5, 5 का वर्ग 25, इसके बाद हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 400 100 500, और ये आपका क्या हो जाएगा 525 आ जाएगा। अब इसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ते हैं जिसका वर्ग आपको पता हो, या फिर कह सकते हैं इसको तोड़िए, आप कह सकते हैं 5 से गुणा कर दीजिए, 5 के रूप में तोड़िए, 5 का नाम 5 5 5 25, ठीक। इसको और तोड़ सकते हैं, यानी 21 25 105, तो आप 5 गुणे 21, तो आप कह सकते हैं ये पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 5√21, ये आप कह सकते हैं सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा विकर्ण आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है आपका। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये आपका घन के बारे में। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।